this is Ayushi, and this video is gonna be very helpful if you are looking for phrases, idioms to enhance your spoken English. Well, आज मेरे पास बहुत सारे phrases and idioms हैं जो commonly लोग use करते हैं, but they make the person sound very fluent, very professional. Let's hear them out. First word है stumbled across. well, जब हम किसी ऐसी चीज़ को खोज लेते हैं जो by chance हमें दिख जाती है, जैसे मैं स्टोर रूम्स में अपनी बुक्स निकाल रही थी और मेरी नज़र एक ऐसी बुक पे पड़ी जो कि बहुत ही अच्छी बुक थी, बट मैं कभी उसे खोजी नहीं या आई कुडंट नोटिस इट. तो मैं क्या कहूँगी, आई स्टम्बल्ड अक्रॉस अ वेरी वंडरफुल बुक इन माई स्टोर रूम. समथिंग सिमिलर बट समथिंग डिफरेंट इज़ बम्प इनटू. बम्प इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम किसी इंसान से तब मिलें बाय चांस, अनप्लान्ड वे में. जैसे कि मैं मार्केट गई और अपने एक हाई स्कूल की फ्रेंड से मिली. सो व्हाट वुड आई से, दैट आई वेंट इन द मार्केट एंड आई बम्प्ड इनटू अ हाई स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन. तो ये यहाँ पर आप बम्प्ड इनटू का यूज़ करोगे. रिमेंबर कि बम्प्ड इनटू होता है एंड स्टम्बल्ड अक्रॉस होता है, एंड वो किसी चीज़ के लिए होता है और ये किसी इंसान के लिए होता है. सो मेक इट, note it down and mark it with a highlighter because these are very important difference between both of them. Moving ahead to deal with. To deal with का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम्स, अब ये बहुत commonly used है, you often have heard this, but if not, let's understand where to use it. Deal with. I'm dealing with a lot of problems right now. तो इसका मतलब है मैं कई प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ या मैं स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ कि डील कर सकूँ उनसे. तो मैं एक टफ पैच से गुजर रही हूँ और कह सकते हैं आई एम डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स, आई एम हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स. तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आप टू डील विथ फ्रेज का यूज़ करते हैं. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट. टू पीपल ब्रोक अप एंड still my friend is crying for the girl who left him. So I would say, why are you crying bro, get over this. तो ऐसे situations के लिए हम get over this का use करेंगे. Next phrase is quite confusing and quite important. It's to build something up or to build somebody up. इसका मतलब है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में बात करना. जैसे सपोज आई सॉ माई बेस्ट फ्रेंड इन द पार्टी, और वो बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी, बहुत ही उसका अटायर बहुत गॉर्जियस था. एंड जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपनी सिस्टर से बोलती हूँ दैट शी वॉज लुकिंग वंडरफुल, शी वॉज लुकिंग आउटस्टैंडिंग. तो मेरी दीदियाँ क्या कहेंगी, या शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यू मस्ट से दिस, बट डोंट बिल्ड हर अप, स्टॉप बिल्डिंग हर अप. मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी की तारीफ़ करना बंद करो. इवन इफ़ शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बट वी नो द रियलिटी, डोंट बिल्ड हर अप. और अगर किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैं मॉल में गई और मुझे कोई रिंग बहुत ही अच्छी लगी और मैं बस उसी के घर पर आकर मैं उसी की तारीफ़ की जा रही हूँ, सो माई फैमिली वुड से ओके स्टॉप बिल्डिंग दैट रिंग अप, स्टॉप बिल्डिंग दैट स्पेसिफिक थिंग अप. तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप बिल्डिंग अप का यूज़ करते हो फॉर समथिंग और समबडी. नेक्स्ट इज़ टू हार्प अबाउट. हार्प अबाउट समथिंग इज़ किसी चीज़ के लिए बहुत, मतलब किसी चीज़ को रिपीटेडली बोलना, किसी चीज़ की तारीफ़ बहुत बार कर देना और बार बार किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ही बात करना. जैसे आई शुड से दैट उर्वशी रौतेला शुड stop harping about her Daku Maharaj movie and Rolls Royce and all those stuffs. So she should definitely stop harping up. Another example is I got good percentage in my high school, and but I shouldn't harp about it. And my friends are saying stop harping up about it. Okay, so this is all for today's video. Maybe this 5 minutes has gone really well to you. Let me know if I did some mistakes or if I have if something left, and I would really elaborate it. I would really love to explain it. Yeah, till then, bye bye, take care.